अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है? सब ठीक ठाक हैं। अच्छा, ये ना अभी फ़रहान भाई से मेरी बात हो रही थी, तो वो बता रहे थे जो बकरियां इनकी ये समझते हैं कि बी कैटेगरी में चली गई हैं। जो पट्ठे ये पीछे से लेके आए बड़ी अच्छी नस्लें करके, और वो पट्ठे या तो क्रॉस निकल आई कबल अज़ वक्त हम जिसे कहते हैं, और या फिर यहाँ आके बाय मिस्टेक, जैसे अब लड़के इधर उधर शिफ्ट करते हैं जानवरों को, उस दौरान कोई बकरा खुल गया और निकल आया और उसने क्रॉस कर दिया, या कोई जाली क्रॉस करके आ गया। तो इस तरह के सीन हो जाते हैं फार्मिंग में। इसलिए पार्टीशन जो है वो बीच में कुछ इनके इशूज़ थे, चल रही थी कंस्ट्रक्शन, तो आपको पता है उसमें फिर मामला हो जाते हैं डिस्टर्ब। तो उसी में से एक ये बकरी है, इसने ऐसे कुछ अर्सा पहले डिलीवर किया। और ये बकरी की जो हाइट है ना, वो मेरा ख़्याल है कि 36 के आगे पीछे है। आप इसका फेस देखें तो आम तौर पे ये जो हमारे शौकीन हजरात हैं, तो शायद वो इतना पसंद किए जाने वाला फेस भी नहीं है कि बड़ा कोई तोता नाग जिसे हम कहते हैं, ये वो भी नहीं है। लंबा सा चेहरा है, सींग भी ऐसे मोटे चिपटे जो पसंद किए जाते हैं वो नहीं है। कान भी रेगुलर सा साइज़ है, हाइट भी रेगुलर सी है। तो बात ये करने की कि ये तो पॉइंट्स आगे वो जो हम खूबसूरती को क्वालिटी का नाम देते हैं। खूबसूरती की रिक्वायरमेंट जो है ना वो अलग है। जानवर की जो असल चीज़ है उसकी प्रोडक्शन है, उसके दूध, उसके बच्चे देना। अब इसने बच्चे भी अच्छे दिए थे, ठीक है, फर्स्ट टाइमर है अभी, और क्योंकि ब्लड लाइन स्ट्रॉन्ग है तो ये टाइम का 2 किलो दूध दे रही है, ठीक है। और इस साइज़ की बकरी से 4 किलो दूध की फ़र्स्ट टाइम में, पहली दफ़ा, अब ज़ाहिर बात है सेकंड टाइम ये करेगी और बढ़ाएगी, थर्ड टाइम पे जाके बकरी जो है वो पूरी, जिसे कहते हैं कि पूरी बकरी बनती है वो। अभी तो ये पट है, तो फर्स्ट टाइम इसने डिलीवर किया है। और इसका मैं आपको दिखाता हूँ कि इस वक्त क्या सूरत हाल है। मुन्ना भाई थोड़ा जो ना बकरी नूं कान तो पकड़े ज़रा टोरियो यानी पिछों, बस बस इधर इधर ला, इधर ला, बकरी डाडी होगी थोड़े तो बस 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 बस। ये देखें माशाल्लाह, वैसे ऊपर बाल छाल हैं तो ज़्यादा छेड़छाड़ मैं भी नहीं करूँगा। तो ये अपनी हाइट साइज़ से फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से जानवर का ऑर्डर बहुत अच्छा है और दूध में बहुत अच्छी है। और यही बकरी अगर क्रॉस ना होती और ये इसको क्रॉस करवाया जाता 6 दांत के बाद, 8 दांत के बाद, तो ये बकरी बड़ी अच्छी हाइट कर जाती और इसका दूध जो है वो इंशाल्लाह इससे भी ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि इसका ऑर्डर का साइज़ ज़्यादा होता। अभी दूध जो मुझे समझ आई है वो ये है कि ब्रीड के हिसाब से इसमें दूध ज़्यादा था, तो क्योंकि इसके पास साइज़ कम था, जानवर का स्ट्रक्चर चौड़ा था, तो ये उतना बड़ा ऑर्डर नहीं तैयार कर सकी, जिसकी वजह से शायद इसके थन लंबे हो गए। मुझे लगता है ऐसा, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है। वो भी अभी ये चीज़ सारी देख के लग रहा है कि अगर इसके पास ऑर्डर की गुंजाइश होती, इसके पीछे से जिसे हम चड्डा कहते हैं वो चौड़ा होता, तो फिर इसका ऑर्डर ज़्यादा हैवी बनता और थनों पर इतना प्रेशर नहीं आता। राइट मुन्ना भाई? प्रेशर ज़्यादा जो है थना दे ऑर्डर निकल। ये मैं बैठा हूँ तो इसलिए शायद बकरी आपको बड़ी लगी हो, लेकिन ये काफ़ी छोटे साइज़ की, जिस हिसाब से उसका दूध है तो उस हिसाब से अगर आप देखें एवरेज सी बकरी है देखने में, लेकिन वो जो हम बकरी से प्रोडक्शन चाहते हैं उस हिसाब से वो बहुत अच्छी है। तो बहरहाल ये खूबसूरती के पॉइंट्स अपनी जगह पे होते हैं, लेकिन जो ब्लड लाइन है, जो उसके जेनेटिक्स हैं, वो आपको रिज़ल्ट देते हैं। और इस चीज़ पे जो है ना वो आपका फोकस होना चाहिए अगर आप फार्मिंग में बाकायदा। चलें जी, ये एक छोटी सी वीडियो थी, मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं। अल्लाह हाफिज़।